ये सही वकार मुस्तफ़ा साहब खिदमत इंसानियत के लिए हमेशा से कोशा रहते हैं। किसमें इनका आप आज लुबना और सैयद जावेद साहब, इनकी तबीयत सही नहीं है, इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत याब करे। अब शोएब साहब जिन्होंने ज़कात के मद में तो नहीं, इन भाइयों की मदद के लिए पैसे भेजे थे। हम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, आज के प्रोग्राम में 3 जो है डोनर ने हिस्सा लिया है। सबसे पहले वकार मुस्तफ़ा जिन्होंने पहले रकम भेज दी थी। आज लोगों में रकम तकसीम करनी है। और ये दूसरे साहब हैं सैयद अदनान साहब और तीसरे हैं शोएब खान साहब। अच्छा, सैयद अदनान साहब ने ज़कात के मद में पैसे भेजे थे और कहा था कि आटा वगैरह कर देना, आटा, गोश्त, तेल। तो उनके इमा पे हमने माशाल्लाह काफ़ी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड भी की और लेके भी आए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि उनकी वालदा लुबना और जावेद, सैयद जावेद साहब, उनके वालिद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए और अल्लाह ताला उनको खुशहाली और सेहतयाबी अता फरमाए। ये हमारी दुआ है दिली। तो इस वक्त जो है हम सबसे पहले वकार मुस्तफ़ा साहब ने जो प्रोग्राम का एहतमाम किया है ज़कात का, पहले हम पैसे की तकसीम करेंगे। तो उन लोगों को वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से जो ज़कात के पैसे हैं इन मुस्तहिकीन और गरीबों को दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये सही वकार मुस्तफ़ा साहब खिदमत इंसानियत के लिए हमेशा से कोशा रहते हैं और उन्हें हमेशा गरीबों का ख्याल रखते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने ज़कात दी है इन गरीबों के लिए। तो हम इनमें डिवाइड करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट चाहे आप किसमें इनका चेक आप आज आप भी आ जाए। आ जाए, आप पीछे हो जाए, आप आ जाए। दोनों चीज़ें पैसे आ जाए, आ जाए आप। क्योंकि इनकी वालदा की तबीयत सही नहीं, काम पे गई हुई, तबीयत भी सही नहीं है, तो उन्होंने बच्ची को भेजा था। ठीक है बेटा, चाहो आप। इनका भी गुर्दों का मसला है। हाँ, ये इनकी भी बच्ची आती है और अक्सर हम इनको शामिल करते हैं। इनके भी गुर्दों का मसला है। अल्लाह ताला इनके भी लिए आसानियाँ पैदा करे रब्बुल आलमीन। आमीन। आ जाएं आप, जाए। आज थैंक यू। आप भी आ जाएं, उधर से जाएं आप। आ जाएं, आ जाएं अम्मा, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आ जाएं। आयशा, ये तुम्हारा। थैंक्स। सामा, ये तुम्हारा। थैंक यू सर। सादिया, तुम्हारा। पूरिया, ये तुम्हारा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, सैयद वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से जो अमाउंट आती है ज़कात की, अल्लाह के रहमत से हमने मुस्तहिकीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और काफ़ी इन लोगों की दुआएं आप लोगों के लिए होती हैं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इनकी दुआओं को कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। और अब जो है अदनान साहब, क्योंकि 3 डोनर हैं, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सैयद अदनान साहब जिनकी वालदा लुबना और सैयद जावेद उनके वालिद साहब हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए भी हमारी टीम ने दुआ की है और मदरसों में भी इंशाअल्लाह दुआ जुमे के दिन भी करवाई गई है। अल्लाह ताला उनको खुशहाली के साथ लंबी उम्र और सेहत के साथ अता फरमाए रब्बुल आलमीन। ये हमारी दिली दुआ है। और उनके तरफ से आज हम आटा, तेल
और गोश्त का डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू करते हैं। हाँ भाई सामा, कुछ कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे यहाँ ये डोनर्स हैं, इनके वालिदैन की, इनके पेरेंट्स लुबना और सैयद जावेद साहब, इनकी तबीयत सही नहीं है। इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत याब करे और इनके जो ना बहुत बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत खुशहाली दे कि इन्होंने जो लोग हमारे प्रोग्राम में ओवर हो जाते हैं और नहीं ले पाते, इनके मतलब डोनेशन की वजह से वो लोग भी मतलब इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं जो मायूस होकर जाते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट की वजह से उनके सेहत याबी दे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा प्रोग्राम है आटा और गोश्त का। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आ जाएं आप। गोश्त भी देखें। ऐसे चले, आप भी आ जाएं। तो इनको भी देखें। और आ जाएं बेटा, आप भी आ जाओ। इनकी वालदा भी बीमार है, कार्डियो। इनकी वालदा भी बीमार है, कार्डियो में है, इसलिए हमने इन बच्चे को ऐड करा है। चाहे आप आ जाएं। तुमने सिग्नेचर नहीं करवाए? सिग्नेचर नहीं हुए, 1 मिनट रुक जाओ। और इनको भी दे। वहाँ से जाएं, आप भी आ जाएं। जी आ जाएं। आ जाएं आप। 1 मिनट। अभी रुक जाना। आ जाएं आप। साइन दिखाएं। दे दें आप, इनको दे दें, इनको दे दें आप। सिग्नेचर चेक कराएं। हाँ हुए में सही है। दिखाएं। आ जाएं अम्मा। 1 मिनट रुक जाओ। आ जाएं। आप भी आ जाएं। 1 मिनट रुक जाओ। आ जाएं आप। आ जाएं। अभी आप खड़े हो जाओ वहाँ पे। उनको चेक करा दें आप साइन का। हाँ हाँ रुक जाएं, आप रुक जाएं, सब्र करें। आ जाएं आप। 1 मिनट। एक मिनट रुक जाए। एक आ जाएं आप। अम्मा 1 मिनट रुक जाए। आ जाएं आप। आ जाएं। आप आ जाएं। इनका इंटरव्यू एनआईसी दी तुमने?
इनको भी दे दो, ले ली इनसे नाइस। हाँ इनसे ले लूँगी। आप भी आ जाओ। आ जाए आप। अभी आप साइड हो जाए। जी माशा। बस 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 अभी रुक जा बेटा, रुक जा 1 मिनट। 1 मिनट जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीवर अदनान साहब की तरफ से आटा 10 kg, 1 kg ऑयल और 1 kg गोश्त का जो एहतमाम किया गया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब शोएब साहब जिन्होंने ज़कात के मद में तो नहीं, इन भाइयों की मदद के लिए पैसे भेजे थे, हम वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनको बुलाते हैं और उनको अमाउंट देते हैं। तो शोएब साहब की तरफ से ये जो बच्ची बीमार है, इसका इलाज चल रहा है मुसलसल, एक अमाउंट भेजी थी, ये हमने इसको हवाले कर दी शोएब साहब की अमानत। और NIC ले लो, ले ली सर मैंने। ले ली। तो ये शोएब साहब ने कहा था कि आप अपने तौर से मेंटेन कर लीजिएगा। एक साहब और हैं और वो काफ़ी परेशान थे और अपाइज थे। आप ये लो भाई, आपने ठेले पे सामान वामान डलवा लेना, ठीक है। तो ये उनकी अमानत है। और भी कुछ लोग थे तो उनको हमने हिसाब से उनके जो भी है उनको परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए यानी सपोर्ट कर दी। और तमाम आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि अभी 8-10 कट्टे पड़े हुए हैं, ख्वातीन नहीं आई, अंधेरा होता जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह उनको डिस्ट्रीब्यूट करके मुकम्मल तौर पे ही जाएंगे और अगर आ गई तो इंशाल्लाह अभी कर देंगे। तो देखते हैं, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अभी हम प्रोग्राम क्लोज़ करना नहीं चाह रहे हैं। फटाफट दो, आ जाओ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवर ख़ातून आई और उनको शामिल कर लिया क्योंकि अंधेरा हो रहा था ऐसे कामों में। क्योंकि आज 3 प्रोग्राम था। मैं वकार मुस्तफ़ा, शोएब ख़ान और सैयद अदनान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस परेशान हाल भाई बहनों के लिए जो इमदाद भेजी और उनका ताउन जो रहा, उससे ये परेशान हाल लोगों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई और खुशी की भी लहर दौड़ गई। और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उनके काम में खैर व बरकत दे और उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहतयाबी के साथ। एक साहब और हमारे पास खड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले बोले बोले। भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा मकान किराए का, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं जो काम करते हैं। कोई टायर पंचर कर रहा है, एक मोटरसाइकिल का काम सीख रहा है, बेटी है वो प्रेग्नेंट है और वो उसका घरवाला कभी आता है फिर भाग जाता है घर से। वो बच्ची मेरे पे ही पड़ी है और मेरे मकान का किराया भी चढ़ा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ख़ुद मैदे का और जिगर का मरीज़ हूँ, मेरा इलाज भी हो रहा है। आप जो है मेरी मदद करेंगे, जो ये भाई मदद कर रहे हैं गरीबों की, हम जैसों की, मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनकी सलामती रहे। बेशक दुआ तो हमारा हक बनता है, वो भेजें या ना भेजें, दुआ करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये इनकी जो भी है रोदाद आप लोगों ने सुन ली, ये परेशान है। और 2-3 खातून कह रही थी कि हमारा भी, हाँ बताओ, आ जाओ इधर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक बेटा 8 साल का, मेरे शोर ने उसको मारा तो उसके कान के पर्दे में सुरा के मैं इलाज नहीं करा सकती। परेशान हूँ, मैं खुद मेहनत करके अपने बच्चे पाल रही हूँ, कोई साथ नहीं देता। बच्चा मेरा बेसुख पड़ा हुआ है,
बीमार है वो। बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल का है बेटा मेरा। 9 साल का है? 8 साल का। 8 साल का। 3 साल होगा उसके कान में तकलीफ है। तो इलाज कहाँ से करा रही थी? पे गवर्नमेंट अस्पताल भी लेकर गई थी, लेकिन वो लोग कहते हैं ऑपरेशन होगा इसका। ऑपरेशन में कितना खर्चा आ रहा है? वो लोग कहते हैं आप किसी बड़े को दिखाओ पहले, बड़े डॉक्टर को, क्योंकि ये छोटा अगर 2.5 घंटे बेहोश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेडिसन पे डाला है, मेडिसन इतनी महंगी आती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बच्चे कितने तुम्हारे? बेटे कितने? 2 बेटे, एक 3.5 साल का, एक बेटी है। 3 बच्चे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें जैसे आप लोग करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मेरे बच्चों की दुआ लगेगी आपको। इंशाल्लाह। देखिए, भेजने वाले की तो नियत होती है, आप दुआ करें या ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं तो अल्लाह ताला अपने नेमतों से ज़रूर नवाज देता है। ये है कि हम दुआ करते हैं कि उनके हक़ में, ताकि उनको भी रूहानी एक तस्कीन मिल जाए। तो देखें, जो भी अल्लाह ताला ने बेहतर किया, जो भी साहब करेंगे आपकी इमदाद, तो इंशाल्लाह आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो वीवर ये वही हैं, इनके हम इमदाद पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी इमदाद जो आती है उनमें से भी हम करा के इनको कर रहे होते हैं। इनके शौहर को हमने एक वीडियो में दिखाया था कि उनके मुंह में कैंसर है और कीड़े पड़ गए हैं, तो अब मज़ीद क्रिटिकल पोजीशन हो रहा है। अच्छा, इस किस्म की जब पोजीशन हो जाती है किसी भी मरीज़ की, तो मरीज़ की तबीयत गिरती जाती है और अखराजात बढ़ते जाते हैं, मेडिसन बढ़ रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग अपने प्यारों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि उनका इलाज हो, और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। तो जो अल्लाह का हुक्म होता है, हुक्म के मुताबिक ही होता है। 50% भी तो नहीं, समझ लें कि 90% जो है उनके 20% चांस है उनके बचने के। तो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे जिना में एडमिट है, दिखाया था पिछली बार, इलाज चल रहा है, कीड़े पड़ गए। एक गोली है जो बहुत महंगी है, जिना में भी नहीं मिल रही ना, पहले हमें मिली है 2 बार वहाँ से, अब नहीं मिल रही। और वो गोली खिलाना इतना ज़रूरी है, कह रहे हैं कि अगर जैसे 2-3 दिन भी छोड़े तो कीड़े ना मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं। ये यूपी मोड़ पे माशाल्लाह मेडिकल है, वहाँ पे पूछी थी हमने, 19,500 की थी, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। और आधी जो डिबिया ये 19,500 रुपये की दवाई ये कितने दिन की है? ये पूरे महीने की है सर। 1 महीने की 19,500 की दवाई? ये बॉटल है, वो लिखी हुई भी डॉक्टर की स्लिप भी है मेरे पास ना जी। तो कितने महीने तक चलेगी? डॉक्टर साहब, ये 3रा महीना है हमें खिलाते हुए, अभी 3 दिन से नहीं खा रहे, वो है नहीं, काफ़ी कोशिशों में लगे हुए हम लोग कि वो मिल जाए सर, वरना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। चलिए, अल्लाह मालिक है। देखें वीवर, ये चलें, अगर एक आदमी 19,500 यानी 20,000 रुपये की दवाई अगर इनको प्रोवाइड करता है, तो क्योंकि ये दवाइयाँ कंटिन्यू चलेंगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ 20% चांसेस हैं। अपने प्यारों के लिए हर आदमी ज़हनी तस्कीन के लिए, ताकि बाद में खलिश ना रह जाए कि हमने इनके लिए कुछ किया नहीं और हमें मौके नहीं मिले। हर आदमी, अल्लाह ताला सबको सेहतियाबी से नवाजे रब्बुल आलमीन, और अल्लाह ताला इन परेशानियों से दूरी रखे तो बेहतर है। क्योंकि मैं जब इन परेशानियों की जगह पे आता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि कौन किस किस हालात में और किन किन परेशानियों में पिस रहा है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और उनको सेहतियाबी के साथ रखे, खुशहाली के साथ रखे, और उनको इस किस्म की कभी परेशानी उनके करीब से भी ना गुजरे। जो हज़रात इनके साथ ताउन करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह नंबर अपना दे दूँगा। और दूसरी बात ये है कि वक़ार मुस्तफ़ा साहब और शोएब खान साहब का और सैयद अदनान साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम करके काफ़ी लोगों को हौसला मिला और ख़ुशी हुई कि उनको आटा, तेल, घी भी मिला। वक़ार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से पैसे ही मिले, उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे भी आए और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज़ान हो गई है, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आज़ान का भी एहतराम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का ताउन इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।